ray diagram we have taken last time. I will draw it again and then we'll derive the magnifying power. This was focus, एक बार और देख लो. This was focus, इतनी ही डिस्टेंस पे फर्स्ट फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, वन रे पैरेलल, पास थ्रू फोकस, सेकेंड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. इधर को ये दोनों डाइवर्जिंग हो जाती थी और जब पीछे प्रोड्यूस कर रहे थे, देन यू आर गेटिंग द इमेज ओवर हियर. दिस इज द वर्चुअल इमेज यू आर गेटिंग, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. इसको शायद हमने ए बी मार्क किया था, चेक कर लेना. और इसको ए डैश बी डैश, और ये डिस्टेंस जो थी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी u. You have written the definition of magnifying power. Yes, sir. Yes, sir. So magnifying power, I have told you, it is the ratio of visual angle subtended by final image at eye. तो ये है फाइनल इमेज, और इस फाइनल इमेज ने जो एंगल यहां पे सबटेंड किया, सो दिस इज योर बीटा. ये बीटा हो गया. विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, और एल्फा विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई. When object is at least distance of distinct vision, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख के जो एंगल बन रहा है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल अल्फा इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके इनफ्रंट 25 पे नहीं है. ये इनफ्रंट 25 सेंटीमीटर पे नहीं है. ऑब्जेक्ट को होना 25 पे चाहिए, तो उसके लिए एक नया डायग्राम बना लो. दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, और इन फ्रंट ऑफ आईज को प्लेस किया तुमने. ये एंगल अल्फा तब कहलाएगा जब ये डिस्टेंस डी के बराबर होगी. पूरी डेफिनेशन अगर पढ़ोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा ये. It is the ratio of visual angle subtended by final image at eye to the alpha जो है visual angle subtended by object at unaided eye. बिना naked eye पे कितना एंगल बना रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को तुम्हें प्लेस करना होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. और यहाँ पे जो इस फिगर में है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं है, तो हमने फिर नई फिगर में इसको ड्रॉ किया है. नई फिगर में वी हैव ड्रॉन इट, जिसमें ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है. अल्फा एंड बीटा स्मॉल एंड इन रेडियन. अगर एंगल स्मॉल और रेडियन में है तो बीटा अपॉन अल्फा विल बी रिटन एज tan बीटा अपॉन tan अल्फा. अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एज वेल एज tan थीटा इज इक्वल टू थीटा. तो जब स्मॉल एंगल ले लोगे तो बीटा को tan बीटा लिख सकते हो और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हो. बीटा तुम्हें इस ट्राइंगल से मिलेगा और अल्फा तुम्हें इस ट्राइंगल में मिलेगा. और tan बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ ए बी और बेस हुआ इसका ए ओ, और tan अल्फा यहां से परपेंडिकुलर ए बी और बेस इसका हुआ ए ई. ये
ए बी कैंसिल आउट, ए ई अपॉन ए ओ, सॉल्व करने पे ए ओ नीचे जाएगा, ए ई ऊपर जाएगा। बता सकते हो ए ई की वैल्यू कितनी है? ए ई 25 सेंटीमीटर, दैट इज माइनस डी, जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट है, ये माइनस डी। और ए ओ ये डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू। माइनस माइनस कैंसिल आउट, d upon u. This is the general formula for finding the magnifying power. u की वैल्यू चेंज करते जाओ। यस, सर d तो हमेशा 25 सेंटीमीटर ही होगा ना? और काहे क्यों परेशान हो, जब रखना वैल्यू तो 25 रख देना, राइट? जब रखेंगे तो 25 रखेंगे, अभी फॉर्मूले में डी ही रहेगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल वैल्यू वी आर नॉट पुटिंग। तो d अपॉन यू इसका जनरल फॉर्मूला है, पॉजिटिव आया है, दैट्स व्हाई इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। u की d तो 25 ही रहेगा हमेशा। u की वैल्यू अगर तुम चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज करोगे, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी चेंज होती जाएगी। ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर मूव कराओगे, तो इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर चेंज होती रहेगी। अब इसमें फर्स्ट केस राइट डाउन। पहला केस, केस 1 लिखो। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, सॉरी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सॉरी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और for normal adjustment of microscope, सर डिस्टिंक्शन के बाद final image is formed at least distance of distinct vision or for नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होगा जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये जो इमेज है जो इसने बनाई है माइक्रोस्कोप ने, ये 25 सेंटीमीटर पे अगर बनती है, तो इसमें लिखो एबव रे डायग्राम। अगर कहे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का डायग्राम बनाओ, सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाओ व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो यही डायग्राम बनेगा। केवल ये मार्क कर दोगे v की वैल्यू -d, दैट्स ऑल। इमेज डिस्टेंस जो है इन फ्रंट ऑफ आई माइक्रोस्कोप से 25 सेंटीमीटर पे ये फाइनल इमेज बन रही है, तो सेम रे डायग्राम यू विल हैव विद v वैल्यू मार्क्ड। पानी ठंडा किया, v की वैल्यू मार्क कर दोगे। अब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तुम्हें इमेज यहां पे बनाना है 25 पे, तो u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट वी डू, लेंस इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं।
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इमेज हमें बनानी है -d पे। इमेज देखो -d पे बन रही है। सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में नियरली सेम स्टेप फॉलो होंगे, तो ध्यान से समझ लेना। बस बहुत स्लाइड चेंजेस आएंगे और तीनों इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। सब में प्रोसेस लगभग वही रहेगी। इमेज डिस्टेंस -d हो गई और ये -u हो गया। लेफ्ट साइड हमने u का साइन यहां पे कंसीडर कर लिया है। 1/f इज इक्वल टू, या ऐसा करो, इसको पूरे को d से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय d, तो ये हो जाएगा d/f -1 प्लस d/u। और d/u यहां से देखो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, तो मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d/f। So when the final image is formed at least distance of distinct vision or in normal adjustment, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे टू कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। If you have any problem, you can ask any step. Then case 2 लिखो। Second case, when final image is formed at infinity, final image is formed at infinity or to see with relaxed eye, सर और to see with relaxed eye। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाना है। ये जो फाइनल इमेज अभी हमने D पे मार्क की थी, उसको इंफिनिटी पे फॉर्म करना है। तो ये इक्वेशन 1/f इज 1/v माइनस 1/u। इमेज को इंफिनिटी पे भेज देना है, तो v इंफिनिटी हो गया, तो u विल बी इक्वल टू f। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे रखोगे तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो यहां पर u की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू d/f हो जाएगा फॉर्मूला। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी और टू सी विद रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई से देखना है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बननी है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। d/f, इसका रे डायग्राम अगर कहे तो इसी का रे डायग्राम बनेगा। फिर दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका सेकंड फोकस,
ये इसका फर्स्ट फोकस, दोनों फोकल लेंथ की इक्वल रहनी चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर लेना तो ये भी 4 लेना, ये 3 लेना तो ये भी 3 लेना। और इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, यू किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस के बराबर होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस, वन रे पैरेलल पास थ्रू फोकस सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से, और देखना दोनों रेज इधर को पैरेलल हो जाएंगी। अगर तुमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ली होगी तो ये पैरेलल जाएंगी बिल्कुल। अगर लेंथ में तुमने चेंज कर रखा होगा तो फिर पैरेलल नहीं होगी, फिर या तो कन्वर्ज हो जाएंगी या डाइवर्ज हो जाएंगी, तो रॉन्ग हो जाएगा। इधर भी ये पैरेलल होंगी तो इधर भी पैरेलल बना दोगे और यहां लिख दोगे फ्रॉम इंफिनिटी, तो ये रेज इंफिनिटी से आते हुए नजर आ रही हैं, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो गया। दिस इज द रे डायग्राम when final image is forming at infinity, or to see with relaxed eye। तो अगर इसका डायग्राम पूछे तो इसका बनाना, उसका पूछे तो उसका बनाना। किसी को डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड, greater will be the सर रिपीट कर दी स्टार्टिंग। smaller the focal length, smaller the focal length of lens used, greater will be magnifying power of microscope। जितनी कम फोकल लेंथ का लेंस यूज करोगे, मैग्नीफाइंग पावर विल बी मोर। अभी तुमने मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ऑब्टेन किया है D/F। ये D तो फिक्स वैल्यू है, जितना F स्मॉल होगा इतना डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर मोर होती जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछे हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, आंसर लिखोगे बाय टेकिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। जितनी कम फोकल लेंथ का लेंस लेते जाओगे उतनी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती जाएगी और उतना ही लेंस थिक होता जाएगा। कम फोकल लेंथ के लेंस थिक होते हैं और ज्यादा फोकल लेंथ के लेंस थिन होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप will be different
for different colors of light used or different wavelength of light used. ये जो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होगी, that will depend which color of light you are using inside the room. अगर रूम में तुम ब्लू लाइट यूज कर रहे हो, ब्लू कलर की लाइट यूज कर रहे हो, तो ब्लू के लिए लेंस की फोकल लेंथ मिनिमम होती है विजिबल रेंज में, वॉयलेट और ब्लू। तो ब्लू कलर की लाइट में या वॉयलेट कलर की लाइट में मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी। और अगर उसी रूम में तुम जिसमें माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो वहां पे रेड कलर की लाइट यूज करो तो मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी। सो व्हाट यू हैव रिटन, द मैग्नीफाइंग पावर विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट यूज्ड और डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, क्योंकि कलर वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। आप आगे लिख लो इसकी इंफॉर्मेशन। फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट कलर मिनिमम होती है, सो मैग्नीफाइंग पावर, जब फोकल लेंथ वॉयलेट के लिए मिनिमम, तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर वॉयलेट कलर is maximum. So in which color of visible light the magnifying power will be maximum? That is for violet color of light. Is magnifying power depends upon color of light or wavelength of light? Yes. विबग्योर के अकॉर्डिंग वायलेट के लिए मैक्सिमम होगा मैग्नीफाइंग पावर और रेड के लिए मिनिमम होगा। Then coming to third point, now in which adjustment of microscope magnifying power will be more? बताओ भाई, माइक्रोस्कोप के किस मैग्निफिकेशन में, सॉरी किस एडजस्टमेंट में